एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम जानेंगे इमेज रिटचिंग से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनके बारे में, जैसे कि स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेडर टूल। इन सभी टूल की हेल्प से हम इमेज को रिटच कर सकते हैं और उसको एक नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीलिंग ब्रशेस। तो सबसे पहला है इसमें स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल के लिए हमारे पास इमेज ऐसा होना चाहिए, बहुत पुराना टाइप इमेज होना चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होंगी, उसमें ज्यादातर होता है, और कुछ ऐसी पुरानी पिक्चर्स भी होती हैं जिसमें आउट ऑफ फोकस इमेज हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं इमेजेस में। इसमें तो कम स्क्रैच है, ये बहुत ज्यादा स्क्रैच है, इसको हमें सुधारना है मान लीजिए। तो हम यहाँ आते हैं, इसको लेते हैं अलग से फाइल में, एक साथ स्कैन की हुई है, नई फाइल में ले लेते हैं इसको, क्रिएट अ न्यू फाइल, कंट्रोल वी। इस इमेज को रोटेट करेंगे, इमेज मेन्यू में जाएंगे, इमेज रोटेशन क्लॉकवाइज 90 डिग्री सीधा कर लेंगे। इसका कोई रोल नहीं है, इसको हम बंद कर देंगे। अब देखो, ऐसी फोटोज सबके पास होंगी पुरानी, उसको हम वापस सही कर सकते हैं ये इन टूल्स की हेल्प से। क्लोनिंग टूल प्लस स्पॉट हीलिंग एंड पैच, इनकी हेल्प से हम सही कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा? लेयर हमने बना ली है, सीधा करना है, सीधा कर लीजिए। कंट्रोल टी करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बाहर की तरफ माउस कर्सर रखेंगे ऐसे तो रोटेशन का आएगा। थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं इसको। अगर सीधा अगर ऐसे पता ना लगे तो कंट्रोल आर कीजिए। कंट्रोल आर करने पर क्या होगा? रूलर आ जाएगी। उस रूलर से हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको रखेंगे, बिल्कुल सीधा है, ओके डन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर टेढ़ा होता और हमें सीधा नहीं मिल रहा है इस तरह से, तो पहले रूलर लगा लो कोई भी एक कोने पे, इस कोने से। अब इतना कोना ये ऊपर जा रहा है, कंट्रोल टी करके आउटर में ऐसे रखते हुए इसको हम इस रूलर से इक्वल मिलाएंगे। कहाँ ठीक है, इधर भी दोनों तरफ बराबर आ गया, ओके कर लेंगे। इस रूलर को लगा के देख लो सही आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है। हटा दो, वापस ऊपर की तरफ ड्रैग कर लो, ये ऐसे रूलर लाएंगे और ये रूलर वापस ऐसे ऊपर ले जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाएंगे रूलर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ला करके वापस इनको उसके तरफ छोड़ सकते हैं। कंट्रोल आर करेंगे, रूलर हाइड हो जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे वापस शो हो जाएगा। कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट है। अब हमें करना है रिटचिंग, इसमें स्क्रैच पड़ा हुआ है। देखो ये बैकग्राउंड में इतना सारा ये जो है, ये करने की जरूरत नहीं है, कारण कि हम इसका ये सब सिलेक्शन बना के इसको नया बैकग्राउंड में कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ये सारा पार्ट तो एक बार में हट जाएगा, नया बैकग्राउंड हो गया। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। ये स्क्रैच है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्क्रैच है, ये स्पॉट्स हैं, तो यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ करने के लिए इन टूल्स की हेल्प ली जाएगी। ये 1, 2 और 3 ये क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हैं। और ये क्या काम करेगा? एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट। तो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि क्लोनिंग अगर मैं करता हूँ, नाम इसका क्या है? क्लोनिंग। तो ये मैं ऑल्ट के साथ उठा के यहाँ लगाता हूँ, इस ग्राउंड पे या इस बैकग्राउंड पे लगाता हूँ, ब्लैक पे, ठीक है। जब हम ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वहां से स्किन उठाया और यहाँ लगा लिया। अब इसी का एक टूल और है, सेकंड हीलिंग ब्रश टूल। तरीका वही है जैसा हम क्लोनिंग में कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे सोर्स, और उसके बाद में ड्रैग करेंगे। यहाँ पे सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं माउस रिलीज करता हूँ, पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंटली इसमें से दिखने लगेगा। हीलिंग ब्रश ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑल्ट, ये ब्रश को थोड़ा सॉफ्ट कर देता हूँ, हार्डनेस को हटा के इसको एजेस सॉफ्ट कर देता हूँ। अभी क्या एजेस हार्ड है, इसलिए इसमें पूरा हार्ड दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ लगाता हूँ, पीछे का जो कलर ब्लैक है वो दिख रहा है, हल्का ब्लैक। जो कलर यहाँ ब्राइटनेस है वो यहाँ ब्राइटनेस नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं ये लेता हूँ, इस टूल को लेता हूँ, क्लोन को, और यहीं पे यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ, जैसा व्हाइटनेस है वैसा व्हाइटनेस, ये दोनों में अंतर है। ये विद ट्रांसपेरेंसी करेगा, यानी कि इसके पीछे जो इमेज है वो दिखेगी और इसमें नहीं दिखेगी। ये दोनों में फर्क है, काम दोनों का एक ही है। जूम करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस, ये देखिए स्किन में यहाँ पीछे ब्लैक कलर है, ये हाईलाइट हो रहा है डार्कनेस के साथ में। यहाँ पे है ब्लैक कलर, लेकिन ये इसमें नहीं दिखा रहा है। ये जो सॉफ्टनेस है किस वजह से आ रही है? यहाँ से जो हमने टूल टिप का जो सॉफ्टनेस लिया है, ये हार्डनेस को, ये एज को हार्ड कर देगा, एज को सॉफ्ट कर देगा। तो ये एज है, इस एज को हमने क्या करा? सॉफ्ट कर दिया यहाँ से। तो ये इन दो टूल का रोल है। तो जहां हमें रीटचिंग करनी है, कॉपी पेस्टिंग करनी है, तो वहां हम यूज करेंगे क्लोन टूल, यानी कि एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। और जहां हमें स्किन का टोन सेम टू सेम रखना है, स्किन का टोन सेम रखना है, लेकिन स्कार हटाना है,
तो वहां हम यूज करेंगे हीलिंग ब्रश। हील करेगा बैकग्राउंड को यूज करते हुए, और ये क्या करेगा, हील करेगा लेकिन कॉपी पेस्ट करते हुए। एज इट इज कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, सेम वैसा ही है। तो मैं सबसे पहले तो ये लेता हूँ कि छोटे मोटे स्पॉट हो तो इसको मैं स्पॉट टूल से छोटे छोटे स्पॉट्स रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस करके जूम कीजिए ताकि ईच एंड एवरी आपको क्लियर दिखाई दे डॉट्स। तो ये जो स्पॉट्स हैं, स्पॉट की साइज का लेके ऐसे रिटच कर देगा, ये सारा साफ हो जाएगा। इस तरह से रिटच कर सकते, इसे कहते हैं स्पॉट्स को रिमूव करना। ऐसे छोटे मोटे स्पॉट्स आप इसको रिटच कर लीजिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहा है। जैसे मैं ब्लैक में कर रहा था तो देखिए ब्लैक कलर ही दिखाई दे रहा है, व्हाइट नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ ले रहा हूँ व्हाइट एरिया में, तो ये व्हाइट एरिया को स्पॉट रिमूव कर रहा है इस तरह से। ओनली लेफ्ट क्लिक करना है, जस्ट छोटे मोटे स्पॉट्स को आप इस टूल से कवर कर सकते हो। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर व्हाइट का उखड़ गया है प्लास्टर इमेज का। कागज जो उखड़ जाता है, केमिकल एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो इमेजेस होती है एक्सपोज की हुई होती है केमिकल की हेल्प से, तो एक समय के बाद में एक्सपायर हो जाता है उनका, केमिकल का ड्यूरेशन जो है एक्सपायर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो इमेज खराब हो जाती है, पीली पड़ जाती है, लाल पड़ जाती है, ऑरेंज टाइप हो जाती है। तो उसका रीजन ये है, वो केमिकल एक्सपायर हो जाते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर भी क्या, पेपर का जो वेव्स होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये स्कैन करने पर क्लियर दिखता है कि भाई ये इस तरह से इमेज खराब हो गई है। तो हम ऐसे स्पॉट हीलिंग से इस तरह से कर सकते हैं। जब लंबा स्कार हो उसके लिए हम यूज करेंगे हीलिंग ब्रश, स्पॉट की बजाय ये लेंगे। अब आते हैं बालों पे, भी मुझे यहाँ से स्क्रैचेस हटाने हैं, इसको छोटा करेंगे टूल को। ये आंख क्यों दिखा रहा, क्योंकि प्रीवियस में हमने आंख वाला जो टूल ले रखा था, आंख पे रख रखा था सोर्स। ऑल्ट के साथ में सोर्स में यहाँ से उठाता हूँ, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है। और यहाँ लाता हूँ, देखो प्रीव्यू दिखा रहा है। अब प्रीव्यू में थोड़ा ज्यादा एरिया दिखा रहा है, तो ब्रश को थोड़ा छोटा कर लो। मुझे इसके स्कार के ऊपर ही रिटचिंग करनी है। अब देखो प्लस साइन जहां है वहां से स्किन उठ के यहाँ आ रही है, यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो वहां से स्किन उठ के यहाँ आ रही है, देखिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में रिटच करेगा। अब मुझे पोजीशन चेंज करनी है, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से पोजीशन चेंज करूंगा, मुझे ये लेना है। वेरिएशन जो है साथ साथ में देते रहना है कि भाई यहाँ पर हमारा ये सीन जो अलग आ रहा है, इसको इसके साथ में ही ऐसे देना है, ये देखिए इस तरह से हम इसको रिटच कर देंगे। यहाँ पे स्किन चेंज है, यहाँ स्किन चेंज है, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक उठाओ और ऐसे रिटच करो, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, स्किन उठाया। तो जो डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ना, वो इसी तरह से स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। जहाँ स्किन साफ सुथरी होती है, मैचिंग होती है कलर, वहां से स्किन लेता है और पेस्ट करता है उस जगह पे। इसे कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी करना। ये हम प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो पुरानी फोटो को वापस रीटच कर रहे हैं, तो उनको नया रूप दे रहे हैं। इसे कहते हैं स्पॉट हीलिंग एंड हीलिंग ब्रश की हेल्प से इमेज को रिकवर करना। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से बार बार आपको सोर्स उठाना पड़ सकता है। देखिए मैं भी कर रहा हूँ ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस हो रखा है। आप थोड़ा आराम से कीजिएगा, एक एक चीज को गौर करते हुए देखते हुए भी, इसमें वेरिएशन ना आना चाहिए, सेम टू सेम वापस मिल जाना चाहिए। देखिए थोड़ा स्लो कर देता हूं मैं, ये देखो। अब बालों पे इस तरह से मुझे करना है, तो ऑल्ट के साथ में ये जो वेव्स है इसी तरह से मेंटेन करूंगा। कलर जो है वैसे ही मेंटेन करते हुए रखेंगे। स्किन को रिटच इस तरह से किया जाएगा। यहाँ पे बाल इस तरह से आ रहे हैं तो यहाँ से उठाया जाएगा सोर्स, इधर से ऐसे आ रहा है तो इसको ऐसे उठाया जाएगा। बाकी जो ये हल्की फुल्की जो व्हाइटनेस आ रही है, इसको हम कलर ब्राइटनेस कंट्रास्ट करके कवर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल काले हो जाएंगे बाल। एग्जैक्टली जहाँ जहाँ व्हाइटनेस है वहां पर भी थोड़ी डार्कनेस अप्लाई हो जाएगी। तो जितना इमेज में हमारा स्क्रैचेस वगैरह है उसको पहले तो इस तरह से रिटच करो, फिर बैकग्राउंड चेंज करके बाहर का एरिया तो आप से चेंज कर सकते हो। यहाँ थोड़ा पैच ज्यादा है, देखो इस तरफ से यहाँ उठाऊंगा, ऐसे रिटच करूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं करूंगा। पैच बड़ा है, इसके अंदर अगला टूल है पैच टूल। इस पैच टूल से हम इतना इतना एरिया एक साथ ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे थोड़ा अंदर रखते हुए। तो मुझे ये पैच साफ करना है, रिमूव करना है। कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, यहाँ लगाना है, या यहाँ से लेना है और यहाँ लगाना है। तो पहले एरिया बनाऊंगा, इतना इतना एरिया पे रिटचिंग करनी है। इसको उठा करके मैं यहाँ लाऊंगा, जब प्रीव्यू दिखा रहा है देखो, एज इट इज कॉपी पेस्टिंग प्रीव्यू दिखा रहा है।
जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूं तो ये जो सोर्स है यहां उठ के पेस्ट हो जाएगा। हमने एरिया डिफाइन किया हुआ इसलिए उसी जगह पर जाएगा। थोड़ा बहुत व्हाइटनेस आ जाता है तो इसको हम हीलिंग ब्रश से ऑल्ट क्लिक के साथ में थोड़ा साफ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी व्हाइटनेस मैंने बताया कलर करेक्शन करेंगे, ये कलर करेक्शन की हेल्प से हट जाएगा, लेकिन स्क्रैचेस रिमूव करना उसका तरीका ये है, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक एंड देन लेफ्ट क्लिक ओनली। मैं बाहर की तरफ इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बाहर की तरफ लेने के लिए मुझे आधा टूल बाहर आधा अंदर रखना होगा ताकि ये जो लाइन है ये मेंटेन रह सके। ये देखिए, तो पहले अंदर से जितना कर सकते हो उतना कर लो, बाकी जो एरिया है ऐसे आधा बाहर रखो आधा अंदर, प्रीव्यू करते हुए देखो और फिर लेफ्ट क्लिक करो, लास्ट में लेफ्ट क्लिक करो, पहले लेफ्ट क्लिक मत करो, पहले चेक करो। अब जैसे यहाँ आते हैं ऐनक की ये जो रिंग है इस रिम को मुझे सही करना है, तो कैसे करेंगे, पहले तो अंदर जितना हो सकता है आप उसको रिटच करके साफ सुथरा कर दो। गड़बड़ हो गया, कंट्रोल जेड, इसमें मल्टीपल टाइम अंडू कर सकते हैं। ये रिम का देखो प्रीव्यू दिखा रहा है, चेंज नहीं होना चाहिए, साइज और पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से हम इस तरह से ये इनको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा डार्क है, यहाँ आते आते ये क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है, तो ये डार्क वाला जो शेड है उठा के हम यहाँ पे रिटच करते हुए लाएंगे। इधर की तरफ पतला है तो ये पतला, यहाँ से थोड़ा मोटा है तो इसको मोटा लेंगे, थोड़ा अंदर ले लेंगे, इधर से थोड़ा अंदर ले लेंगे, हो गया। बाकी कलर करेक्शन से साफ हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, इधर डार्क है इधर लाइट है, तो डार्क वाला शेड पहले इधर लेंगे, थोड़ा व्हाइट वाला इधर लेंगे, एक इधर से एक इधर से, ऐसे अल्टरनेट करते हुए पहले तो कम करेंगे इसको, फिर एक बार में ही ऐसे लेफ्ट क्लिक करते हुए रिटच करेंगे। जो कट्स हैं वो मेंटेन रहने चाहिए, कट्स खत्म इमेज खत्म, ये कट्स मेंटेन रहने चाहिए। जैसे मैंने चश्मे की रिम के कट एज इट इज रहने दिए, ये आईज पे जो ये आई लिड पे जो कट्स आ रहे हैं उनको भी सेम टू सेम रखना है, तो उसके लिए तरीका है प्रीव्यू कर लो साथ साथ में। देखो आधा एरिया बाहर आधा एरिया ब्रश का जो है ऐसे अंदर रखते हुए रिटच करेंगे। एज ब्रश का सॉफ्ट करना हो यहां से करेंगे, हार्ड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एज बिल्कुल हार्ड हार्ड पेस्ट होगा, तो इसको सॉफ्ट रखना है एज को, यहां से इसको रिम को सही करना है। थोड़ा प्रीव्यू कराइए, हल्का सा अप एंड डाउन कीजिए और ये रिटच कर लीजिए। ये है हीलिंग ब्रश टूल का रोल, ये हम हीलिंग ब्रश से कर रहे हैं। स्टैंपिंग से भी कर सकते हैं, क्लोन स्टैम्प से, लेकिन वो क्या करेगा कॉपी पेस्ट करेगा, पीछे का कलर चेंज हो जाएगा, और हमें क्या करना है इसकी इमेज का कलर चेंज नहीं करना। यहाँ कट ज्यादा है, यहाँ पे सही ढंग से नहीं हो पाएगा, तो क्या करें, पॉलीगोनल लासर टूल से इतना इतना जो ये शेप है यहां से हम सिलेक्शन बनाएंगे, शिफ्ट F6 से दो फेदर देते हुए ताकि सॉफ्टनेस इसमें मैक्सिमम आ जाए, इसके चारों तरफ सॉफ्टनेस मैक्सिमम आ जाए। कॉपी करेंगे, पेस्ट इन प्लेस का मतलब होता है उसी जगह पे पेस्ट कर दे, लेकिन मुझे तो इसकी जगह पे नहीं करना, मुझे तो ऑपोजिट जगह पे करना है। कर दो पेस्टिंग, कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करते हुए हॉरिजॉन्टल मिरर कर दो इसको, और फिर यहाँ लाके इसको मिलाओ। अब मिलाने का तरीका ये है कि अब पीछे की इमेज हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इस लेयर को आप ओपेसिटी कर दो कम, जिससे पीछे का इमेज दिखाई दे हमें कि जो लगा रहे हैं जहां पे लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। देखो ऐसा नहीं यहाँ लगा दो, नहीं, जैसा पीछे की जो कट मिल रहे हैं वैसे बरोबर मिलने चाहिए। और ये हमें कैसे पता चलेगा, यहां से हम इस जो पेस्टिंग करके ला रहे हैं लेयर को, उसमें ट्रांसपेरेंसी करके देख सकते हैं पीछे कितना पोजीशन पे आए, हम जो सही पोजीशन पे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद इसको वापस डार्क कर दीजिए, डबल क्लिक कर दो या एंटर कर दो, देखो साफ हो गया, कम मेहनत में ज्यादा काम हो गया। तो यहां से ये चीज सही करनी है, इतना इतना पार्ट सही करना है। तो अगेन सिलेक्शन बनाएंगे। अब मुझे आप देख के बताइएगा, अभी मैं सवाल कर रहा हूं, लेयर पैलेट की तरफ ध्यान दीजिए और सिलेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने सिलेक्शन बना लिया, मुझे ये कॉपी करके यहां लगाना है। अब अगर मैं कॉपी करूंगा तो क्या ये एरिया कॉपी होगा, लेयर 2 में हमारी पोजीशन है,
सिलेक्शन मैंने बनाया लेयर 1 को ध्यान में रखते हुए, तो लेयर 2 में वो एरिया खाली है उसके लिए, इसलिए कॉपी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करें कॉपी करने के लिए, चेंज योर पोजीशन टू लेयर 1, लेयर 1 की पोजीशन पाइए, देन फेदर दीजिए। फेदर हमने दे रखा ऑलरेडी, नहीं दे रखा हो तो शिफ्ट F6 से 1 पिक्सल का फेदर दे दीजिए, देन कॉपी। कॉपी करेंगे, अब ये वाला पार्ट कॉपी हो गया, कंट्रोल V पेस्ट करेंगे, इसी जगह पे पेस्ट कर देगा, कंट्रोल T ऐसा कीजिए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड देन यहां लाओ। अब पीछे का एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां से ओपेसिटी कर दो लेयर को, अब दिख रहा है। ठीक है, कैसे करना है, कहां से कहां तक करना है, यहां ये इधर टच हो रहा है, थोड़ा सा इसको आप रोटेट कर लो, ऐसे रोटेट कर लो, थोड़ा ऊपर ले लो हल्का सा। ठीक है, वापस डार्कनेस पे आ जाओ, एंटर प्रेस कर दो, ये हो गया सेम टू सेम। यहाँ पे हमें रीटच करना है, तो यहाँ पे रीटच करना है। मैं टूल चलाता हूँ कौन सा, हीलिंग वाला, हीलिंग वाला। अगर मैं यूज करता हूँ ये हीलिंग ब्रश को, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि पोजीशन हमारी लेयर 1 नहीं है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिलेक्शन के अंदर तो करते ही है, इसके अंदर भी यही कंडीशन रहेगी। तो पोजीशन आपको लेयर की हर बार चेंज करनी है, ध्यान रखनी है, तो कट्स चेंज नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से काम करो और रीटच करो इमेज को, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप उसको वापस उसके मूल स्वरूप में ला सकते हो। अब ये जो है यहाँ ना तो कट दिख रहा है ना कोई बात, फिर भी स्क्रैचेस आया हुआ हटाना है, तो ये वाला कट उधर ले आएंगे। तरीका वही है, सिलेक्शन बनाया जाएगा इस तरीके से कि भी ये कट आ सके। ठीक है, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल T एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। डायरेक्ट लाता हूँ, देखो मैंने फेदर नहीं दिया, पता चला फेदर नहीं देने से क्या होता है, एकदम लाइन दिखने लग जाएगी। तो कंट्रोल Z कीजिए, वापस आ जाइए इस पोजीशन पे। सिलेक्शन बनाइए, फेदर दीजिए, 2 का फेदर दे देते हैं, कॉपी कीजिए, कंट्रोल T कीजिए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके अब लाओ। अब जैसे मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पीछे का एरिया नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी ध्यान रखो, आप सही जगह पे लगाना है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके इसको आप देखते हुए, शेप चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ लगाएंगे, थोड़ा अंदर लेंगे, एंटर प्रेस करने से पहले इसको डार्क कर दीजिए, वापस एंटर। अब देखो ये हल्का सा फेदर के साथ दिख रहा है, कट दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे करने के बाद में हीलिंग ब्रश। अब ये हीलिंग ब्रश क्या करेगा, सिर्फ इसी पे काम करेगा, मुझे इसके साथ पहले मर्ज करना होगा। तो मर्ज डाउन, लेयर मेन्यू, मर्ज डाउन, जो लेयर अभी हमारी है उसके नीचे वाली लेयर से इसको मर्ज कर दे, तो ये आ गई हमारी मर्ज डाउन करने के बाद में। हीलिंग ब्रश लेंगे, यहां से ये जो व्हाइट पैच है इसको इसके साथ हील करा देंगे, सुधर गया। और फिर यहां से स्टैंपिंग टूल, यानी कि ये जो हीलिंग ब्रश टूल है इसको रिटच करते हुए बार बार देखिए, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से मैं कर रहा हूँ, ये सोर्स उठा रहा हूँ, ये आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ कट है तो ये कट बिल्कुल यहाँ प्रीव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लेते हुए, यहाँ से कट लेंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे, शेप में चेंजेस नहीं आने चाहिए। सबसे बड़ा कायदा रिटचिंग का यही है कि शेप में चेंजेस नहीं हो, कट्स का ध्यान रखना है, वो बहुत जरूरी है। तो इमेज का रिटच करने का तरीका यही है, समझ गए। ये देखो आप, क्या इमेज थी और फेस का कितना पार्ट हमने रिटच कर दिया, अभी भी कुछ पार्ट रह गया है। तो अब आपको यही तरीका ध्यान में रखते हुए, ये सब यहाँ पे अलग अलग लेयर है, इन सबको मर्ज कर दो, मर्ज ऑल सेलेक्टेड, सारा मर्ज कर दिया। हीलिंग ब्रश लेंगे, यहाँ से ये कुछ पार्ट रह गया था, यहाँ पे सॉफ्टनेस को कवर करना था, इसको हम सही करेंगे। यहाँ पे एक शेडो आ रही थी, इस शेडो को वापस कंटिन्यू करेंगे, हो गया ये तो पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। ब्रश को थोड़ा बड़ा करेंगे, एज सॉफ्ट है, ठीक है,
यहाँ से इसको आधा पार्ट करके इस वाइट के साथ में इसको मर्ज कर देंगे। यहाँ पर भी सेम कट को ध्यान रखते हुए आधा इधर इस तरह से लेफ्ट राइट करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक ही जगह से नहीं चलना अपने को। इस शर्ट की जगह हम दूसरा शर्ट पहना सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप शर्ट को भी चेंज करो, सॉरी रीटच करो, शर्ट चेंज कर सकते हो आप। ज्यादा खराब हुआ हो तो नहीं, कम कम खराब हुआ हो तो ये जो लाइनें हैं इन लाइनों को कॉपी पेस्ट करते रहो आप इस तरह से, सेम रखना है तो, नहीं तो नया शर्ट डाल सकते हो आप इसमें, कॉपी पेस्टिंग करके ही डालना होता है उसके अंदर। ये इस तरह से कट बनाते हुए ये रिटच कर लो आप। यहाँ थोड़ा एक दिख रहा है, रिटचिंग तो हो गया लेकिन ये दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे व्हाइट के साथ में मर्ज करेंगे। लाइन नहीं दिखनी चाहिए, कंट्रोल जेड, नीचे की रिम भी आ गई, थोड़ा ब्रश को छोटा करेंगे। ये होता है हीलिंग ब्रश, स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच टूल। तो ये पैच टूल क्या करता है, इतना बड़ा पैच, तो इतना ही पैच हमारे पास साफ सुथरा होना भी चाहिए, है कहाँ है, ये रहा, लेकिन थोड़ा सा मैंने बड़ा ज्यादा बना लिया है। तो क्या कर रहा है, ये व्हाइट एरिया भी ले रहा है। अब भी पता लगेगा कि इसका ट्रांसपेरेंसी का क्या रूल है। यहां से स्किन उठाया, ट्रांसपेरेंसी के साथ में वहां पेस्ट कर दिया, देखो कलर वहां का वैसा का वैसा है। कॉपी पेस्ट करते तो क्या होता है, ये कलर भी वहां आ जाता, लेकिन इसने पैच टूल से काम किया है। तो पैच टूल ट्रांसपेरेंसी 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 मेंटेन रखते हैं, तीनों टूल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं। तो ये देखो ये पैच बड़ा सा रिमूव हो गया। हाँ, ये एरिया हमारा इधर की तरफ व्हाइट था तो ये व्हाइट वाला आएगा, तो ये तो इसका कुछ नहीं कर सकते। सिलेक्शन थोड़ा छोटा छोटा बना कर ले लो। अब जैसे ये मुझे ये लेना है, यहाँ से इतना इतना ये लेना है, तो इसको उठाकर मैं यहाँ ले आता हूँ, यहाँ से वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे बैकग्राउंड को भी आप सही कर सकते, इतना बड़ा पैच होना चाहिए हमारे पास। देखो कलर इस साइड वाला जो शेडिंग है वो सेम टू सेम है। ये इसका टूल का रोल है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखता है, पीछे के बैकग्राउंड का कलर सेम टू सेम रखता है। नेक्स्ट है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल काम आता है इस इमेज में, या कोई भी इमेज में कोई अगर ऑर्नामेंटल चीज लगी हुई है, कोई डेकोरेटिव चीज लगी हुई है, तो उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम। अब जैसे आपके पास ये पिक्चर है, इस पिक्चर में इनकी पोजीशनिंग चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये जो चीजें हैं इनकी पोजीशनिंग चेंज करनी है, तो कंटेंट अवेयर मूव टूल सबसे बेस्ट टूल है। ये क्लॉक और ये सीनरी मुझे यहाँ से हटानी है, ये हटानी है, तो इसमें नेक्स्ट जो टूल है वो कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट को अपनी जो मेन जगह लगी हुई है उससे हटा के कहीं और प्लेसमेंट देना। एंटर करेंगे, एकदम सफाई से क्या करेगा ये मूव कर देगा। इसको उठाकर मुझे कहीं और लाना है, तो ये यहाँ से इसको सिलेक्शन बनाएंगे, थोड़ा सा रफली एजेस को लेते हुए, ज्यादा एज लेते हैं, बार ज्यादा ले लेते हैं तो ये व्हाइट ना आना लग जाता है, इसलिए थोड़ा नजदीक नजदीक रख लो। एलिप्स बना सकते हो, इसको उठाकर मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये एंटर करने पर मिक्स कर देगा, मर्ज कर देगा। थोड़ा मुझे सिलेक्शन अच्छा बनाना होगा, मैंने रफली लिया है। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से कंटेंट को मूव कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लेना है, ऐसे ऊपर ले सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ, इसके नीचे कुछ कलरफुल इमेजेस है वो रहेगा, ऐसे तरह से हटाते हुए ये ऊपर ले लो। इसे कहते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब यहाँ से इसको केक को लेंगे तो क्या होगा, इसका जो बॉडी का पार्ट है वो भी आ जाएगा। या तो आप क्या करोगे, इसको परफेक्ट सिलेक्शन बनाओ, लेकिन पीछे बैकग्राउंड नहीं है, पीछे कपड़े हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे बैकग्राउंड हो, इस तरह से बैकग्राउंड हो, वहां हम इस तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि कंटेंट अवेयर मूव टूल से सिलेक्शन बनाया जाए। थोड़ा वाई शेप है तो हमें इसको स्टैंपिंग टूल से या हीलिंग ब्रश से थोड़ा रिटच करना पड़ेगा। तो उठाया, इसी टूल से मैंने यहाँ रखा, डबल क्लिक कर दो या एंटर प्रेस कर दो। छोटा मोटा अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही है, यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल से थोड़ा बहुत रिटचिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ है इसको आप इससे सुधार सकते हो। ये कंटेंट अवेयर मूव टूल का रोल है। रेड आई टूल, रेड आई टूल जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। इसके लिए रेड आई आपने देखा होगा कभी, जैसे पुराने स्टाइल के जो कैमरे, जैसे अभी तो अपने पास बहुत अच्छे कैमरा आ गए मोबाइल में, चाहे एप्पल का यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड का यूज कर रहे हो, अच्छे अच्छे कैमरा आ गए। पहले 2 मेगापिक्सल या 1 मेगापिक्सल के वो जो सिम्बियन वाले फोन हुआ करते थे, कटके वाले, उसमें कैमरा इतना अच्छा क्वालिटी रहता था, उससे फिर भी हम पिक्चर लेते थे तो आंखों पे एक रेड स्पॉट आ जाता था, कईयों के आ जाता था। तो वो रेड स्पॉट हटाने के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। इस टूल का नाम, काम ही यही है, जैसा नाम है वैसा काम है। ऐसी इमेज मैंने कुछ करके रखी डाउनलोड, उसी पे ही करके दिखा देता हूँ। रेड आई टूल, रेड स्पॉट्स को रिमूव करना, इस तरह से पिंपल्स को भी हम रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए ऐसी इमेज आ जाती है जिसमें ये रेड स्पॉट आ जाते हैं। ये इसका काम सिंपल सा यही है, रेड आई टूल से इस जगह पे, यहाँ पे जो पिपिल है इस पे हम खाली क्लिक कर देंगे एक बार,
तो वो रेड पॉइंट हट जाएगा। तो पुरानी फोटो ऐसी होती है जिसमें आ गई है, फिर भी डिलीट नहीं करना चाहते, फोटो बहुत अच्छा है लेकिन आंखों में रेड पॉइंट की वजह से बहुत खराब लगने लग गया है, तो वहां आप इस तरीके से रेड आई टूल से उसको सुधार सकते हो। तो बेसिकली ये क्या करता है, रेड पॉइंट को ग्रे में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको मैं समझाने के लिए यहाँ दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर रेड कलर का टोन है, तो यहाँ करूंगा ना तो ये क्या करेगा, ग्रे कर देगा। तो ये आंखों में तो काम का है, ऐसी इमेज पे काम का नहीं है। ऐसी इमेज पे हम क्या करेंगे, हीलिंग ब्रश लेंगे, ऑल्ट के साथ में ये स्किन उठाएंगे और इसको ऐसे रिटच कर देंगे। तो जरूरी नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में भी रिटचिंग की जरूरत हो, कलर में भी रिटचिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो इसको हम फोटो को ऐसे सुधार सकते हैं, इमेज को ऐसे सुधार सकते हैं। ये होता है स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश का रोल और इन सभी टूल का रोल।